यहाँ सम्मानित मनोज झा साहब से हम आग्रह करेंगे कि वो संबोधित करें। मैं शुक्रिया खड़गे साहब और तमाम मंच के बैठे लोग। ये पहला मौका है तीसरे चरण के बाद कि हम एक साथ एक तरह से आप सबको संबोधित कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खड़गे साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम दिवंगत भाई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे साथी, बहुत जबरदस्त हमें संदेश मिल रहा है। आर्थिक न्याय से निकला हुआ बिहार में हमने जो लगातार बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखो, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष को, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, लेकिन शहंशाह झूठ हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में, अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई गई तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार है, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से, आपके निर्देश में, आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमेडी दीपांकर से हमारी बात हुई, 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसा ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और आखिरी एक टिप्पणी करके, बड़ी कोशिश की धार्मिक ध्रुवीकरण की, पूरे देश में नहीं हो रहा है ऐसा, बिहार में तो कतई नहीं हो रहा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खड़े आदमी को भी पेट है, उस पेट को अन्न से मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है। भूखे भजन ना होइए गोपाल। प्रधानमंत्री जी इस देश के मर्म को 10 बरस में समझ नहीं पाए। 2024 में भारत की जनता और बिहार की प्रगतिशील जनता वोट आउट करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी, और मैं समझता हूं कि वहां से एक प्रगतिशील समाज की शुरुआत होगी, एक सत्ता की शुरुआत होगी। शुक्रिया। आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य साहब से आग्रह करता हूँ। इस चुनावी माहौल में पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर माननीय खड़गे जी का सीपीआई की तरफ से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी जो सूबे बिहार में हालत बन रही है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं खड़गे जी को कि पूरे बिहार में बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा कहीं काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात कि 10 बरस में इन्होंने जो झूठ परोसा है लोगों के बीच, उसकी कलई खुल गई है और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जनता आगे है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में चारों तरफ आबोहवा बनी हुई है। पिछले 3 चरणों में उसकी वानगी देखने को मिली है, नतीजे आएंगे तो साफ होगा, और आने वाले दिनों में भी यही प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को धूल धूसरित करके 2019 के नतीजे को बिल्कुल उलट देने की तैयारी में बिहार की जनता है। यहाँ कोई मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ अगर कुछ काम कर रहा है तो तेजस्वी मैजिक काम कर रहा है। रोजगार के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर जो उनकी बातें जा रही हैं लोगों के बीच में, उससे लोग काफी आशान्वित हुए हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब मोदी जी यहाँ नहीं होंगे, उनकी सरकार नहीं होगी, तो हमारे यहाँ
प्रो सोशियो इकोनॉमिक एजेंडे पर काम करने का नया माहौल बनेगा। और पिछले 10 वर्षों में देश को ढकेल करके कारपोरेट घरानों की गोदी में ले जाने का जो काम इन्होंने किया है, उस गोदी से देश को बाहर निकलने में हमें कामयाबी मिलेगी। बिहार इस जंग में आगे रहेगा, ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं सुन रहा हूँ, कान आपके तरफ है, पेन उधर है। आपने ये कहा और जिसमें फैक्ट भी है कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे विपक्षी विरोधी नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा। तो क्या आपकी सरकार आएगी, जो आपने कहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने। क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? देखिए, जहाँ तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी, ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे बेहतर भी होगा। हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है, गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है? 5 केजी देकर बोल रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की, और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन उनको आदत है हर चीज को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। नहीं, एक